हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप सब ठीक होंगे, आपका और पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग लाए हैं, ठीक है। अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, कुछ भी पॉजिटिव सोचें। अच्छा, रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि आज न्यू पार्टनर की भी रीडिंग ऑलरेडी चैनल पे डल रही है, तो आपके पार्टनर की रीडिंग जो है थोड़ी शॉर्ट होगी, तो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रीडिंग देखें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, पॉजिटिव सोचते रहें उनके बारे में, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ओके। जो भी आपके माइंड में पॉजिटिव सोचें उनके बारे में। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, जिस तरह की भी सिचुएशन में आपने सोचना पॉजिटिव है। और प्लीज़ मुझे बताइएगा न्यू किस टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करवाएंगे तो उसमें आप वट टू वट चीज़ें आपसे मैच करती हैं। जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं है आपसे सब कुछ मैच करे, जितना मैच करे उसे ले लिया करें, जो ना मैच करे उसे स्किप कर दिया करें, वो किसी और राशि के लोगों के लिए होता है। पॉजिटिव सोचते रहें अपने पार्टनर के बारे में, यहाँ से रीडिंग स्किप मत कीजिएगा, एनर्जी पिक करनी होती है। डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं। डिवाइन प्लीज़ इनके पार्टनर जो भी इनके माइंड में, उनके माइंड में इनके लिए क्या चल रहा है, डिवाइन का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अरे भैया, आप दोनों ही बड़े पेन में दिख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, आप भी आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा पेन है, आपको भी पेन है। बॉटम की एनर्जी में भी कि सिर्फ आपके पार्टनर को पेन हो, आपको ना हो। आप उस एनर्जी से निकल चुके हो जहाँ पे आपको चीज़ें, लोग बहुत पेन दे रहे थे, आप उस चीज़ से निकल गए। आपने सारा अपना पेन और तकलीफ़ ना आप कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास ऐसा लग रहा है कि दो ऑप्शन है, आप जिसमें जगल कर रहे हो, आप इधर जाओ या उधर जाओ, आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपके लिए कोई प्यार का कप लेके खड़ा है अपने हाथों में। अब वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और कोई न्यू वन भी हो सकता है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा, या ऐसा हो सकता है कि दो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, मैं दोनों बता दे रही हूँ। मे बी कि ये कप का जो प्यार भरा लेके खड़े ना, ये आपके पार्टनर हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा आपने अपने पार्टनर को चूज़ करना है या ये न्यू वाले पर्सन को, या ये ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि मैं वट टू वट चीज़ें आपको बताऊँ। जितनी एनर्जी पिक होती है वो बता देती हूँ, लेकिन यहीं जो आपने अपने पार्टनर की तरफ से अपना फोकस थोड़ा हटाया है, अब आप इधर उधर लाइफ में देख रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि आप इतने आम नहीं हो, आप बहुत ख़ास हो, आप बहुत स्पेशल हो। लोग आपको पाने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन आपने अपने पार्टनर के पीछे भाग भाग के अपना हाल से बेहाल हो गए थे। ऐसा नज़र आ रहा है नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट कुछ लोगों के बीच में चल रहा है, कुछ लोगों के बीच में बातचीत हो भी रही है तो ऐसी हो रही है बहुत नॉर्मली। एक होता है ना लव वाली बातें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा आप लोग के बीच में, ठीक है। और अब आपको अपनी वैल्यू पता चल गई, आप क्या हो, आप कितने स्पेशल हो, आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो। आज तक आपके पार्टनर आपको पीछे भगाते आए, अपने इशारों पे चलाते आए, अपने होल्ड उन्होंने आपके ऊपर हमेशा रखा है। उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपको उस पर चलना है, लेकिन आपको क्या अच्छा बुरा लगता है उस पर उन्होंने नहीं चलना। अगर आप कॉल भी करते थे ना तो वो अपनी मर्ज़ी से उठाते थे। इस चीज़ ने आपको बहुत ज़हनी अजियत में एक टाइम पे रखा है, ठीक है। आप बहुत पेन में रहे इस चीज़ को लेके, और आपको लगा यार मैं कहाँ फंस गया, कहाँ आ गया, मुझे तो ये रिश्ता सुकून और प्यार के लिए चाहिए था, बट ये रिश्ता तो मुझे उलझा रहा है, सिचुएशन सारी ख़राब कर रहा है, मेरी लाइफ का पीस और जो सुकून था वो जा रहा है। आप ना पहले बहुत खुल के हंसने वाले इंसान थे, आप लाइफ को भरपूर जी रहे थे जब तक आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए नहीं थे, और आए थे तो ये उनका टॉक्सिक वाला ना बिहेवियर आपकी लाइफ में शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। दो लोगों का सिनेरियो दो तरह सा है। सॉरी, मुझे रीडिंग स्टॉप करनी पड़ी। तो मतलब आपको ना पहले ये वाली सिचुएशन में आप नहीं थे कि आपको खुश रहना, हंसना, हंसाना लोगों को बहुत पसंद था, आप एक ज़िंदा दिल इंसान थे। लेकिन कहीं ना आपके पार्टनर ने आपके अंदर से वो हंसी, वो खुशी
वो सब कुछ ना ले लिया, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको, आपके जो अंदर का बच्चा था ना, आप जिस भी एज में हो, आप 40 में हो 50 में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर का बच्चा सबके अंदर होता है, हर एज में होता है। उसे हमें ज़िंदा रखना होता है, क्योंकि वही हमारी असल खुशी की वजह होता है। आपके अंदर का बच्चा आज तक ज़िंदा था, आज तक मीन्स जब तक आप अपने पार्टनर के इस टॉक्सिक रिलेशन में, इस मतलब ये जो आपके टॉक्सिक क्या कहूँ, मतलब अपनी मर्ज़ी से आना, आपकी मर्ज़ी से जाना। आप एक बहुत प्यार करने वाले सोल के मालिक हो, ठीक है, आप मेल हो या फीमेल। आपको क्या चीज़ें चाहिए रिश्ते में? हंसना, हंसाना, खुश रहना, बातें शेयर करनी पूरे दिन की, अच्छा बुरा वक्त अपने पार्टनर के साथ गुजारना। आपको ये चीज़ें रिश्ते में चाहिए थी, जो बहुत बेसिक सी चीज़ें आपने अपने पार्टनर से डिमांड की थी। बट आपके पार्टनर ने ये बेसिक सी चीज़ों पे भी ना पूरे नहीं उतरे या पूरी नहीं उतरी। इनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इन्होंने आपको कंट्रोल बहुत किया, इनका गुस्सा बहुत तेज़ है। अपनी मर्ज़ी हुई तो पूरे दिन आपसे बात करनी, अपनी मर्ज़ी नहीं हुई तो 10 दिन के लिए आपसे नो कांटेक्ट हो गए, 15 दिन के लिए नो कांटेक्ट हो गए, स्क्रीन से ही गायब हो गए। ये चीज़ें आपको क्या करती थी? जहनी अजियत में डालती थी। आपको ऐसा लगता था कि मैं एक रिश्ते में बंधा हुआ तो हूँ, बट आप इस कंडीशन में थे, ठीक है। कुछ समझ ही नहीं आता था जाना कहाँ है, क्या करना है। आपने बहुत पेन देखा इस रिश्ते में, इतनी अजियत देखी, पेन देखा, बार बार आप रोए, बार बार आपको तकलीफ़ हुई। और इन सारी चीज़ों में क्या आपका लॉस हुआ? वो जो आपके अंदर का बच्चा था ना, जो छोटी सी छोटी खुशी में भी खुश रहना जानता था, पॉजिटिव रहना जानता था, आपने उसे खो दिया। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आती भी हैं ना, तो आप मुस्कुरा तो रहे होते हो या मुस्कुरा रही होती हो, बट अब आप ना दिल से हंसना भूल गए, दिल से खुश होना भूल गए। अब आपको अपने अंदर ना कुछ ख़त्म सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ ख़त्म हो गया। अब जो वर्ड जहन में आ रहा है वो बोल नहीं सकती, नेगेटिव वर्ड है। इट्स मीन लगता है आपको कि बस क्यों क्यों जी रही हूँ या क्यों जी रहा हूँ। एक प्यार नहीं मिल रहा, ट्रू लव नहीं मिलता, कोई मुझे समझ ही नहीं पाता। तो आपकी तकलीफ़ और पेन इतना आपने ये वाली सिचुएशन झेली ना, कि अब आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से थक गए। उनका ये वाला बिहेवियर सह सह के ना थक गए, ठीक है। अगर यहाँ तक आपसे एनर्जी मैच की है, ये सारी चीज़ें आपसे मैच की हैं, इट्स मीन ये रीडिंग आप ही के लिए है। और इसमें से कुछ भी आपसे मैच नहीं किया, कोई भी सिनेरियो आपसे मैच नहीं किया, तो इट्स मीन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ गाइडेंस के लिए देख रहे हो तो देख लो, अदरवाइज़ दूसरी रीडिंग आप सर्च कर लो। और गाइडेंस के लिए देखना है तो देख लो, ठीक है। अगर आपसे इसमें से कुछ भी मैच किया है तो इट्स मीन ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। अब आपके पार्टनर का क्या है? आपके पार्टनर को, आपने जो अपने आप को रोका है ना, ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत पेन तकलीफ़ दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया, और अब उनके दिल में आपके लिए प्यार, लव फील हो रहा है। लेकिन अभी भी जो है ना, वो ऐसी पर्सनैलिटी में बैठे हैं कि तुम ही बना लो, तुम ही बातचीत शुरू कर दो, तुम ही आ जाओ, तुम ही कहो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सक रहा। ईगो बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, चाहे वो मेल है या फीमेल, ठीक है। और वो कहीं ना आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ही एफ़र्ट डालो रिश्ते में। रहना उन्होंने भी है, बट एफ़र्ट जैसे आप हमेशा डालते आए ना, उनका ये है कि आप अभी भी एफ़र्ट डाल लो। आप नहीं डाल रहे ना, तो उनको आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि कैसे रह रही है ये मेरे बगैर, या कैसे रह रहा है ये मेरे बगैर, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और ये चीज़ उनको बहुत फ़र्क दे रही है। तो सो इसी वाली एनर्जी में रहना, अपनी वैल्यू को ना कम पे मत जाने देना, ठीक है। आप बेस्ट हो, आप ये यकीन रखो, मैं बेस्ट हूँ। कहाँ जाएगा इस बिहेवियर के बंदे को? कौन झेल सकता है मेरे अलावा? कहीं नहीं जाएगा। अगर ये आपसे आके भी बोले ना मैं जा रहा हूँ, बोलो हाँ ठीक है जाओ, मुझे तुमसे बेस्ट मिलेगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, क्योंकि तुमने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। अब क्या हुआ? अब आपको समझ में आ गया यार, कितना मैं ही देता चला जाऊँ, सामने वाला ही नहीं दे रहा, तो मेरी सारी एफ़र्ट्स पे पानी फिर जाना है। आज नहीं कल इसने चले ही जाना है। जब आप अपने अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस ले आओगे ना, ठीक है ये मेरा होगा तो अब ये एफ़र्ट डालेगा, अब ये करे जो करना है। अपनी वैल्यू समझो, सामने वालों को एफ़र्ट डालने दो, वरना वो आपको ना डोर मैट समझ के हमेशा रखेगा। आपने नहीं बनना ये। आप बहुत बेस्ट हो, आप जीना जानते हो, आप खुश रहना जानते हो। कोई हो या ना हो, आप खुश रहो, पॉजिटिव रहो,
अच्छा सोचो, आपके पार्टनर आपके साथ वापसी आएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी में बहुत पेन तकलीफ़ दिख रहा है। कितना अपने आप को रोकेंगे, उन्होंने वापसी आना ही आना है, क्योंकि आपकी दूरी उनसे सही नहीं जा रही, आपका दूर जाना उनसे सहा नहीं जा रहा, आपका ये वाला एटीट्यूड उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने यही एटीट्यूड रखना है, ठीक है। डिवाइन जो आपको सिखाना चाह रहा था आप सीख चुके हो, आप स्ट्रांग हो चुके हो, आपके तकलीफ़ नहीं हो रही है, उस पेन से निकल चुके हैं, अब अपने सोल पे आपने वर्क किया है। बहुत बेस्ट यार, ऐसे ही अपने आप से प्यार करते रहना, सेल्फ लव करते रहना, और अपने आप को ऐसे ही स्ट्रांग रखना। किसी अंदर से भले टूट फूट रहे हो, अपने पार्टनर को मत दिखाना, क्योंकि जिसने तुम्हारे इतने बोलने पे भी नहीं समझा, वो तुम्हारे रोने पे भी तुम्हारे आंसू को नहीं समझेगा, कदर नहीं करेगा या नहीं करेंगी, ठीक है। रो धो के हम किसी रिश्ते में नहीं रह सकते, उसने बाद में भी चले जाना है, और ये चीज़ आप समझ चुके हो बहुत अच्छे से। आपने बहुत तकलीफ़ें देखी, लेकिन अब क्या हुआ, अब आपके पार्टनर आपको वही लव, वही प्यार देंगे, आएंगे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, क्योंकि उनका प्यार जो है ना, वो आपके लिए उनके दिल से निकल निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि उनको आपके प्यार की, आपके पैम्पर की ऐसी आदत है, वो अकेले जी नहीं पा रहे या अकेली जी नहीं पा रही। अब वो सोच रही हैं कि मुझे जस्टिस करना पड़ेगा, जितना प्यार आप उन्हें करते हो उतना ही प्यार उनको करना पड़ेगा, और उनको ऐसे ही आपको लव देना पड़ेगा जैसे आज तक आप उन्हें देते आए हो। और आप इस रिश्ते में जो भी डिमांड कर रहे हो वो सब कुछ आपको बहुत जल्दी मिलेगा, बट आपने अपनी ऑरा और अपने सोल पे प्यार करते रहना है अपने आप को, और ये आ जाएं तो फिर आपने दुनिया छोड़ के इनके पीछे नहीं भागना। उतना ही प्यार, उतनी ही केयर देना जितनी आपको वो दें, ठीक है। डिवाइन आपको जो मैसेज दे रहा है, प्लीज़ उसको ज़रूर पिक करना, उस पर ज़रूर अमल करना, और आपके पार्टनर बहुत जल्दी आएंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपको इक्वल प्यार देंगे, बैलेंस देंगे। आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। आज की रीडिंग इतनी ही थी, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।